हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आरओ का 2016 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। 2016 का एक और प्रश्न पत्र मैंने करवाया था, वो दोबारा परीक्षा का था। इसके लिए 2 बार एग्जाम हुआ है, तो 2 प्रश्न पत्र हैं। ये दूसरा वाला है। ये पहला वाला है, वो पुनर्परीक्षा का था। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मुइज़्का, इंका। इसमें डायरेक्ट हम देखते हैं, ऑप्शन डी सही है। एज़टेक, माया, मुइज़्का, इंका। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता से। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। ए सही है, स्रोतों का संकलन। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोशाल, सुभद। ऑप्शन डी सही है, सुभद। उन्होंने अंतिम उपदेश सुबोध को दिया था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुण्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। सी सही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। कौन सा सुमेलित नहीं है? कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण एवं रजत, कलचुरी स्वर्ण रजत ताम्र। सी सही है, सातवाहन स्वर्ण। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, औसिया मंदिर। बी सही है, ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। डी सही है, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीम टू। ऑप्शन बी सही है, जयचंद। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान। सी सही है, कछवाहा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। हॉकिंस, इसका वर्ष है 1608 से 1611। टॉमस रो 1615 से 1619। मनुची 1653 से 1708। रॉल्फ फिंच 1585 से 1586। ऑप्शन बी सही है, 2A 4-3। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक। ए सही है, अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह, जहांगीर। डी सही है, जहांगीर। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। ऑप्शन सी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया? अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र, बख्त खान, हसन खान। सी सही है, बख्त खान। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रॉन्केबार डेनिश, मद्रास डच। डी सही है, 2-3-4-1। ए सही है, 2-3-4-1। अगला प्रश्न है कथन और कारण। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी-इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ए गलत है किंतु आर सही। ऑप्शन डी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान सुमेलित करें। नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। ऑप्शन डी सही है, 2-1-3-4।
निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में इस तरह से दिया जाता है। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ऑप्शन बी सही है, B.M. मालाबारी। इनका पूर्ण नाम है बहरामजी मालाबारी। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, विट्ठल भाई पटेल। डी सही है, विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। ए सही है, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, R.C. मजूमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवॉल्ट 1857-58, S.B. चौधरी, द इंडियन म्यूटनीज। सी सही है, राधा कमल मुखर्जी। ये सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। बी सही है, 3 और 4। बंगाल और पंजाब में इनका मंत्रिमंडल नहीं बना था। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ऑप्शन सी सही है, मिजोरम। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर ने एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? 11 में किया। ऑप्शन सी सही है। इस पर गलत का निशान है। आगे चलते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति, धान गोविंद, गेहूं शुष्क सम्राट, अरहर पारस, मटर प्रकाश। ऑप्शन बी सही है, गेहूं। शुष्क सम्राट है धान की प्रजाति, जो कम पानी में भी उसकी फसल होती है, इसीलिए इसका नाम है शुष्क सम्राट। मार मृदा किस जिले में पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। डी सही है, झांसी। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है कितना? 12 करोड़ हेक्टेयर, 16 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर, 17 करोड़। सी सही है, 14 करोड़ हेक्टेयर। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन, महीन बालू। प्रयुक्त में से कोई नहीं। ए सही है, मृत्तिका। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकी संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। इसमें ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। बी सही है, राष्ट्रीय उद्यान। गलत का निशान लगा हुआ है, इसको नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? 36 नंबर पे। शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। ए सही है, शुद्ध जल। बाकी सभी जैविक संसाधन। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। स्ट्रेटेलाइट होता है समतापमंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समतापमंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत। सी सही है, अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत को कहते हैं स्ट्रेटेलाइट। नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील। बी सही है, ताना झील।
निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। इनका सही क्रम है ऑप्शन सी में भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। पश्चिम से पूर्व, ये दिशा अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो उल्टा हो जाएगा। दिशाओं वाले प्रश्न जियोग्राफी में आते रहते हैं। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर, पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। नदियां और कहाँ प्रवाहित होती हैं? लीना रूस की नदी है, आर्कटिक सागर में गिरती है। आमूर ये रूस चीन की सीमा बनाती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस नदी तुर्की, सीरिया, इराक में है, फारस की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये अरब सागर में गिरती है। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए सही है। करीबा बांध निर्मित है किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन बी सही है। पोत निर्माण केंद्र और राज्य कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सभी यूएसए के हैं। ह्यूस्टन टेक्सास, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना, कैमडेन फ्लोरिडा। डी सही है, कैमडेन। ये सुमेलित नहीं है। कैमडेन ये है न्यू जर्सी में, न कि फ्लोरिडा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। दोस्तों यहाँ 23 प्रश्न इसमें इतिहास का पूछा गया है और 21 प्रश्न भूगोल, और भूगोल जनसंख्या नगरीकरण मिला दिया जाए तो इनसे मिला के लगभग 32 प्रश्न पूछे गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या नगरीकरण से इस वर्ष आया था 12 प्रश्न। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालीन अवधि में घटित परिवर्तन को कहते हैं जनांकीय संक्रमण, ऑप्शन ए सही है। यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 67.68%, ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लक्षण और मान। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5%, यही सही नहीं है। 16.5% है, न कि 18। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829। उत्तर प्रदेश की 2001-2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23। महिला साक्षरता 57.18%। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, यूपी। डी सही है, यूपी। कथन और कारण। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल। ए सही है, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक घनत्व है बिहार में और सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर महाबिहार, इस प्रकार से जनसंख्या अगर पूछे तो उत्तर महाबिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। प्रतिशत में है बिहार, घनत्व में हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। केरल, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु। 3, 2, 4, 1। सबसे पहले गोवा है, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल।
कथन और कारण। भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। बी सही है, आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख की प्लस नगरीय समूह नहीं है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड। सी सही है, ओडिशा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? कोलकाता दिल्ली, दिल्ली बंगलुरु, मुंबई कोलकाता, मुंबई दिल्ली। डी सही, मुंबई एवं दिल्ली। गलत का निशान लगा हुआ है, इसको नहीं करना है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। डी सही है, आंतरिक अशांति। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। संविधान की अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। ऑप्शन सी सही है, 3142। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख, अधिकरण भाग 10। ऑप्शन डी सही है, अधिकरण। अधिकरण है भाग 14 क में। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 58वां संशोधन 1987। ऑप्शन बी सही है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। कार्यक्रम और शुरू होने का वर्ष। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। जवाहर रोजगार योजना 1989। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। ऑप्शन सी सही है, 3124। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई? ऑप्शन बी सही है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त एवं समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई थी। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही है, केवल 1 सही। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन बी सही है, 2006 में। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ए सही है, सदस्यों द्वारा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु, कस्टम ड्यूटी आयात, कारपोरेट टैक्स आय। ऑप्शन ए सही है, 4231। सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1956 में, 1962 में, 1992 में, 2013 में। सी सही है, 1992 में। सेबी का पूर्ण रूप है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम।
बी सही है जर्मेनियम। कथन ए और कारण आर। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी, जंक्शन डायोड, आवर्धक। ऑप्शन ए सही है, थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, यही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया, ऑक्सैलिक एसिड। ए सही है ग्लिसरॉल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिल्लूरी फास्फोरस। सी सही है लाल फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? यीस्ट किण्वन, कैसीन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृत बीजी, घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी। डी सही है घटपर्णी। घटपर्णी या नेपेंथिस खासियाना इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैस्कुटा अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन डी सही है। करनाल बंट रोग है। करनाल बंट रोग है किस फसल का? जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार। बी सही है गेहूं की फसल का रोग है करनाल बंट। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? पादप पोषक तत्व और कार्य, नत्रजन वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण, बोरान रोग प्रतिरोधकता। डी सही है बोरान। बोरान का संबंध पादप रोग प्रतिरोधकता से है। इसमें दिया है रोग प्रतिरोधकता। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोध। कितना बढ़िया हिंदी है, समझ में ही ना आए। आनुवंशिक रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता। चिंचड़ी और मनोविदलता, संधिवात, संधिशोध। ऑप्शन बी सही है आनुवांशिक क्षय रोग। क्षय रोग कहते हैं टीबी को, ट्यूबरक्यूलोसिस को। वो क्षय रोग होता है, ये आनुवांशिक नहीं है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप हैं चिबुकास्थि दंत के, तालु दंत के, श्वानीय दंत के, जंभिका दंत के। ऑप्शन डी सही है जंभिका दंत के। सुंदर हिंदी। सूची 1 और 2, हड्डियों में उपस्थित सुमेलित करना है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड। फलों का पकना एथिलीन। डी सही है 4 3 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता, फोलिक एसिड रक्ताल्पता। सी सही है विटामिन डी वर्णांधता। इससे होता है रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से। ये विटामिन वाले प्रश्न, एक प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1। ऑप्शन ए सही है। ये सब गलत का निशान लगा हुआ है, नहीं पढ़ना है। भितरकणिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये है प्रश्न नंबर 94 पर। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। डी सही है, न तो 1 न ही 2। भितरकणिका है ओडिशा में।
ये ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? उस समय एक करंट का प्रश्न रहा होगा, इसको हम उल्टा करके बनाते हैं। पूछा गया है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है यूनेस्को। 2016 में हुआ था कंचनजंगा को, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न हम बनाते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? उत्तर सही हो जाएगा 2016। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है? चौथा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ? मीर और गालिब। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। ऑप्शन ए सही है, लखनऊ। दोस्तों आगे सभी उस समय करंट अफेयर्स और गैर जरूरी प्रश्न थे तो मैंने निकाल दिया हुआ है। ये हुआ 2016 का समीक्षा अधिकारी का पेपर, जो कि आगे 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी के पेपर में यहाँ से 1-2 प्रश्न आ जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।